नमस्कार, खंबागणी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मथुराधीश प्रभु के मनमोहक स्वरूप को निहारने के लिए लगा भक्तों का तांता। शुद्धाद्वैत प्रथम पीठ श्री बड़े मथुराधीश मंदिर पर मना चंदन महोत्सव। 7 जोड़े परिणाई सूत्र में बंधे सामाजिक कृतियों के विरुद्ध क्रिया संकल्प। धोबी समाज का कोटा में 24वां विवाह सम्मेलन संपन्न। 29 वर्षीय युवक का पत्थरों से पीट पीटकर मर्डर। एसपी सहित पुलिस अधिकारी पहुंचे मौके पर, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा सर्वजातीय 8 निधन कन्याओं का सामूहिक विवाह धूमधाम से किया गया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। शुद्धाद्वैत प्रथम पीठ श्री बड़े मथुराधीश मंदिर पाटनपुल कोटा पर अक्षय तृतीया पर चंदन महोत्सव मनाया गया। इसके साथ ही प्रभु की ग्रीष्म ऋतुओं के अनुसार विशेष शीतल सेवा आरंभ हो गई। अक्षय तृतीया से ही ठाकुर जी की राख भोग और श्रृंगार सामग्री में भी बदलाव किया गया। प्रभु की सेवा में मध्याह्न काल और संध्या काल में नीच मंदिर में जल से छिड़काव और फव्वारे चालू कर दिए गए। सेवा का यह क्रम रथ यात्रा तक चलेगा। इस दौरान भक्तों ने दर्शन करते हुए मथुराधीश प्रभु के जयकारों से आसमान गूंजा दिया। चंदन के ठाड़े वस्त्र, मोती, हीरा एवं स्वर्ण के कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, रेशम मुद्रिका से सजे धजे मथुराधीश प्रभु की मनमोहक स्वरूप को निहारने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। मोती के पदक के ऊपर मोती की माला, रत्न जटित कनक थार में प्रभु का स्वरूप आकर्षक लग रहा था। अक्षय तृतीया पर प्रातःकाल शंखानंद कर श्वेता केसर के किनारे के चंदवा आदि बांधे गए। मंदिर के सभी प्रमुखों द्वारा की दहलीज में पूजन कर हल्दी से लिपी गई। आशापाल की सूत की डोरी की वंदनमाली छोड़ी गई। प्रभु की सेवा में श्वेत आधार वस्त्र पर चंदन और केसर के किनार वाली पिचाई की सजावट की गई। श्वेत मलमल के केसर के किनारे वाली पिछवाई धराई गई। इस दौरान नीच मंदिर में अक्षय तृतीया अक्षय देख सखी गोविंद के चंदन पिछोरा प्रकृति को कटी मेरे ग्रह चंदन अति कोमल रंग गोविंद महल पौधे सरीके कीर्तन गूंज रहे। प्रथम पीठ युवराज मिलन बाबा ने बताया कि अक्षय तृतीया से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। अक्षय तृतीया ऐसी तिथि है जिसका अक्षय नहीं होता है। ऐसे में आज के दिन पुण्य का अक्षय नहीं होता है। पुष्टि मार्ग वास्तव में अक्षय परंपरा का मार्ग है। ऋतुओं के परिवर्तन के समय प्रभु के सुख की पूर्ण आराधना की जाती है। उष्ण काल में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के साथ ही प्रभु के सुख में भी उसी क्रम में वृद्धि होती रहती है, जिससे श्री ठाकुर जी को उष्ण का अनुभव न हो। प्रभु सुखार्थ सूक्ष्मता से सेवा क्रम अद्भुत है। आखा तीजे से पृष्टि मार्ग में भी चंदन यात्रा की शुरुआत होती है। आज से उष्णकाल एक सोपान और वृद्धि होती है। मूलतः आज से प्रभु को चंदन धराया जाता है। अक्षय तृतीया के चंदन की एक विशेषता यह भी है कि आज से भगवान को मिलने वाले चंदन की लकड़ी मलियागिरी पर्वत में भी मिश्रित होती है। इसमें केसर की मात्रा विशेष होती है। प्रभु को चंदन धारण करने का भाव यह है कि प्रभु भक्त अपनी विरह भावना निवेदन करते हैं। चंदन की शीतल सेवा अंगीकार कर प्रभु के दर्शन कर अपने हृदय में शीतलता का अनुभव करते हैं। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ का गत 7 मई को खुले भंडार में अब तक 3 चरणों में 13.25 करोड़ रुपए से अधिक राशि की ही हो गिनती सकी है। शेष बचे दान पात्र की राशि की आज चौथे राउंड में गिनती की जा रही है। इसके अलावा सोने चांदी का तौल होना बाकी है। जानकारी के अनुसार श्री सांवलिया श्री मंदिर मानपिया का गत 7 मई को राजभोग आरती के बाद भंडारा खोला गया था। पहले दिन 7 मई को 5 करोड़ 60 लाख रुपए के नोटों की गिनती हो सकी। 8 मई को अमावस्या के चलते नोटों की गणना नहीं हो सकी। वहीं 9 मई को दूसरे राउंड और 10 मई को तीसरे चरण की गिनती पूरी हुई। अब तक 3 चरणों में 12 करोड़ 80 लाख 15 हजार रुपए की गिनती हुई है। भंडारा से निकले व भेंट कक्षा में मिले सोने चांदी का तौल होना बाकी है। श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल के सीईओ राकेश कुमार, मंदिर मंडल अध्यक्ष भैरूलाल गुर्जर समेत मंदिर मंडल के सदस्यों की मौजूदगी में भंडारा खोला गया व शेष नोटों की गिनती का काम जारी है। मंदिर मंडल व बैंक के कर्मचारियों द्वारा नोटों की गिनती की जा रही है। गत मार्च माह में रिकॉर्ड तोड़ 18.5 लाख से अधिक राशि निकली थी। आपको बता दें कि श्री सांवलिया सेठ के दरबार में रोजाना सैकड़ों की संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हैं। मनोकामना पूरी होने व श्रद्धा भाव से श्रद्धालु मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। यहाँ हर साल
जलझुलनी एकादशी पर 3 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन होता है। जलझुलनी एकादशी पर श्री सांवलिया सेठ के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना के बाद चांदी के रथ में विराजित कर सरोवर में भगवान श्री सांवलिया सेठ शोभा यात्रा के साथ स्नान घाट पर पहुंचते हैं और जल में झूलने के बाद महाआरती की जाती है। मंदिर परिसर में शोभा यात्रा पहुंचने पर भव्य आतिशबाजी की जाती है। श्री सांवलिया सेठ के मंदिर में हर अमावस्या को हजारों श्रद्धालुओं के आने का तांता लगा रहता है। विशिष्ट धोबी महासभा समिति द्वारा 24वां सामूहिक विवाह सम्मेलन शुक्रवार को कोटा में कुन्हाड़ी स्थित थर्मल कॉलोनी कम्युनिटी परिसर में आयोजित किया गया। महासभा समिति के अध्यक्ष सूरजमल दहावा ने बताया कि अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ। अतिथि कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा मौजूद रहे वर वधू को आशीर्वाद दिया। आयोजकों का आभार व्यक्त किया। सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के अध्यक्ष श्याम दोहाड़िया ने बताया कि इस अवसर पर सम्मेलन में 7 जोड़ों का परिणय बंधन अबूझ मुहूर्त में मुख्य पंडित महेश शर्मा द्वारा संपूर्ण वैदिक विधान से संपन्न करवाया। समिति और समाज बंधुओं द्वारा नवदंपतियों को उपहार भी भेंटे दिए गए। सामाजिक कृतियों के विरुद्ध संकल्प भी लिया। सम्मेलन में मुख्य यजमान कैलाश पांड्या, श्रीमती निर्मला ने यज्ञ आहुति दी। कार्यक्रम में शीतल प्याऊ और समर्पण अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर कोटा द्वारा चिकित्सा शिविर और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सत्यनारायण पंकज ने बीमा शिविर भी लगाया। आरके ड्राई क्लीनर्स द्वारा अत्याधुनिक तकनीकी से बनी हुई लॉन्ड्री प्रेस मशीनों का स्टॉल भी लगाया गया। सम्मेलन में स्नेह भोज की भी व्यवस्था की गई। सम्मेलन में 1 जयपुर, 2 भीलवाड़ा, 1 पारा, 1 बूंदी अन्य कोटा के जोड़े शामिल रहे। कार्यक्रम में समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिमान सामरिया, पप्पू आखरिया, दान मलवाला, उपाध्यक्ष पालचंद रजवानिया, रमेश चौहान, टिकम चौहान, राधेश्याम सांकला, ओम सांवरिया, वरिष्ठ सलाहकार सूरज मलदावा, नारायण वाला, दुर्गालाल नंदवाना, शंकरलाल सावलख्या, बबली राम महावर, मोहन दावा, फूलचंद सामरिया, देवीलाल सावरिया सहित कोटा पंचायत कार्यकारिणी के राजेंद्र कनौजिया, राधेश्याम, वरिष्ठ अनिल महावर, मनोज तलाइचा, जुगल किशोर सांवरिया, किशन सांवरिया, गोविंदलाल मनवरा, नेकराम वर्मा आदि उपस्थित। समिति की ओर से वर वधू पक्ष को आशीर्वाद स्वरूप उपहार में 1 मंगलसूत्र सोने का नाकी, लौंग सोने की 1 जोड़ी, चांदी की बिछिया, चांदी की तोड़िया, वर वधू के लिए हाथ घड़ी, वर के लिए सफा 2 कुर्सी, 1 टेबल, स्टील के 31 बर्तन, अलमारी, सिंगल बेड, गद्दा, तकिया, बेडशीट, रजाई। अन्य सम्मेलन में आने वाले समाज बंधुओं ने कई उपहार भेंट किए। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर गंगापुरी सीट जयपुर हाईवे पर एक निजी अस्पताल के पास खाली प्लॉट में 29 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों की सूचना पर सदर थाना कोतवाली और उदय मोड़ थाना अधिकारी सहित एएसपी राकेश राजोरा और बाद में पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। बाद में पुलिस शव को गंगापुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर आई और शव को मोर्चरी में रखवाया। इसके बाद एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। घटनास्थल पर मृतक का चेहरा व सर पत्थरों से कुचल दिया गया और पत्थरों से सिर कुचलने के दौरान खून के छींटे दीवार और पत्थरों पर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार गंगापुर सिटी जयपुर हाईवे पर एक निजी हॉस्पिटल के सामने खाली प्लॉट में सुबह करीब 8 बजे तक आसपास लोगों को शव पड़ा हुआ दिखाई दिया। इसके उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद सदर थाना अधिकारी पन्नालाल और इसके बाद कोतवाली थाना अधिकारी जितेंद्र और उदय मोड़ थाना अधिकारी नरेश ओसवाल मौके पर पहुंचे। सूचना के थोड़ी ही देर बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश राजोरा और उनके बाद पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर भी मौके पर पहुंच गए। यहां पुलिस को एक युवक का शव पड़ा हुआ मिला। शव के आसपास काफी पत्थर पड़े हुए थे और मृतक का चेहरा और सिर बुरी तरह से कुचला हुआ। मृतक के पिता ने अपने बेटे की हालात को देखकर हत्या का आरोप लगाया है। पिता का कहना था कि शुक्रवार रात करीब 8 बजे अंकित से उनकी फोन पर बात हुई थी और फोन पर बात होने के बाद अंकित के मोबाइल पर 160 रुपए भी डाले थे। परिजनों ने पहले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझाया और शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। अधिकारियों की समझाइश के बाद परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम करवाने की कवायद शुरू की। वहीं दूसरी ओर एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। अंकित 4 भाइयों में सबसे छोटा था। 2 बच्चों के सिर से
उठा पिता का साया। मृतक के पिता राम बाबू ने बताया कि अंकित 4 भाइयों में सबसे छोटा था। अंकित से 3 बड़े भाई थे। इनमें सबसे बड़ा आशीष, दूसरे नंबर का भवानी और तीसरे नंबर का अजय था। अंकित सबसे छोटा चौथे नंबर का था। उन्होंने बताया कि अंकित की शादी हो चुकी है और अंकित के एक 7 साल का बेटा और 3 साल की बेटी है। पिता ने कहा कि अंकित की मौत से दोनों बच्चों के सिर से पिता का साथ छूट गया। गंगापुर से संवाददाता सलीम खान की रिपोर्ट। सर क्या कुछ मामला है? अभी हमें एक डेड बॉडी मिला है, जिसके घरवाले से पूछा भी है जो कोई रंजिश किसी का नाम बताने के लिए, तो उन्होंने इनकार कर रहे हैं। उन्होंने बताया जो हो सकता है जो पीने खाने में फिर किससे लड़ाई हो गया हो, और हम जो भी वहाँ पे फुटेज है और कैमरा है उसको हम देख रहे हैं, और जो भी जिसने भी किया होगा उसको हम जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके उस पर कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया क्या मानते हो आप? प्रथम दृष्टि हमें तो लग रहा है जो मर्डर ही किसी ने किया है, और हम उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें हत्या है या और कुछ है? नहीं, उसकी हत्या की गई है। अब ये हम जानते नहीं किसने करी है। किस जगह का मामला है? ये साहब जयपुर रोड पे पहुँच हॉस्पिटल। आप कहाँ के रहने वाले? हम साल होता दुनिया का रहने वाले, पर हम जिंदगी से यही रहते हैं। कहाँ ये क्या करते थे आपके पुत्र? बेटे दुकान पे एसटी जो फर्नीचर दुकान है उस पर हाथ बटावे बड़े बच्चे को। अच्छा, कितने ये शादीशुदा है? अनमेरिड? शादीशुदा साहब। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा और एक बच्ची है और पत्नी है। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। बीकानेर में जमीन धंसने के बाद सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो को देखकर लोग हैरान हो गए हैं। ये वीडियो राजस्थान के झुंझुनू का बताया जा रहा है, जिसमें सड़क किनारे सूखी जमीन से बुलबुले उठते नजर आए। वीडियो रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब सड़क किनारे जमीन से बुलबुले निकलने का वीडियो सामने आने के बाद शनिवार को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जांच के लिए झुंझुनू पहुंची। भूजल वैज्ञानिक अतुल धवन ने बताया कि मानवा मोड़ पर सड़क किनारे एक जगह से बुलबुले उठने की जानकारी मिल रही थी। टीम ने उस मिट्टी के सैंपल लिए, साथ ही जेसीबी से खुदाई भी कराई गई ताकि पाइपलाइन को देखा जा सके और जानकारी जुटाई जा सके। वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक कुंभाराम ने बताया कि आज जब टीम आई तो बुलबुले नहीं उठ रहे थे। यह संभवतः किसी पाइपलाइन से बनी गैस के कारण हो रहा है। फिर भी विशेषज्ञ आज आए हैं, इसका पूरा खुलासा करेंगे। कुंभाराम ने बताया कि प्रथम दृश्य उन्हें लग रहा है कि एक बीएसएनएल की लाइन है, 1 इंच मोटी, जो खाली है। इसी में गैस बनकर निकल रही है, जो जमीन में बुलबुले बनकर बाहर आ रही है। फिलहाल अब इस मामले की जांच के बाद ही सभी शंकाओं और सवालों का जवाब मिल सकेगा। जब जांच के लिए टीम आई और मौके पर जेसीबी मंगवाई गई तो एक बार मौके पर ग्रामसभ्यों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। इससे पहले राजस्थान के बीकानेर में बीते दिनों रातों रात करीब 1.5 बीघा जमीन 70 फीट तक धंस गया था। सुबह जब लोगों ने इस गड्ढे को देखा तो सभी आश्चर्य में पड़ गए। यह घटना लुणकरणसर के सहजरासर गांव की ठाणी भोपालराम रोड पर 16 अप्रैल को जमीन धंसने की घटना हुई थी। स्थानीय प्रशासन ने बीते दिनों यहां ड्रोन मंगवाकर उसका पूरा वीडियो शूट कराया है। बीजेपी नेता घनश्याम तिवाड़ी ने सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान प्रेम को लेकर कहा कि कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इन्हें प्रमुख प्रवक्ता बनाया। यह लोग जब भारत को विखंडित और कमजोर करने के बयान देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विभाजनकारी नीतियों को प्रोत्साहित करके वोट हासिल करना चाहती है। तिवाड़ी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत ने हताशा और खुन्नस बयान दिया है, उनका बेटा चुनाव हार रहा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का काम राजनीति करना नहीं है। कांग्रेस को मान्यता प्राप्त विरोधी दल जितनी सीटें भी नहीं मिलेंगी।
अजमेर के किशनगढ़ नगर परिषद में सरकारी अधिकारी के खुलेआम घूस लेने का मामला सामने आया है। घूस लेते समय का वीडियो मोबाइल में कैद हो गया। यह अधिकारी कोई और नहीं, नगर परिषद लाइब्रेरी के इंचार्ज महेंद्र कला है। वो कोठारी न्यूज एजेंसी के हॉकर से 2 महीने के बिल 5,000 पास करने के नाम पर रिश्वत ले रहा है। अधिकारी के घूस लेने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। नगर परिषद किशनगढ़ के लाइब्रेरी इंचार्ज महेंद्र कला के सामने जैसे ही हॉकर आया, हॉकर ने अपनी जेब से 2 500 के नोट निकाले। महेंद्र कला के हाथ में 7 सेकंड के वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि महेंद्र कला ने नोट लेकर मुट्ठी बंद कर ली। वीडियो के वायरल होते ही शहर में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। एक तरफ जहां भजनलाल सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, वहीं ऐसे अधिकारी सरकार की नीतियों को पलिता लगाते हुए साफ देखा जा सकता है। हालांकि वीडियो देखने के बाद नगर परिषद किशनगढ़ के ईओ मुकेश चौधरी ने वीडियो देखने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले बीएलओ के कार्यों की चर्चा सभी जगह होती है। क्या आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएलओ के कार्य की जानकारी कक्षा 5 के स्टूडेंट को भी हो? जी हां, यह सवाल प्रदेश भर में कक्षा 5वीं की हिंदी विषय की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, जिसका जवाब बच्चों ने बड़ा रोचक दिया। सवाल था, बूथ लेवल अधिकारी से आप क्या समझते? इस प्रश्न का जवाब एक छात्र ने यह लिखकर दिया कि बीएलओ एक बीमारी है। दूसरे छात्र ने उत्तर में लिखा, बीएलओ एक दवाई है। इसके अनेक कार्य हो सकते हैं। एक तीसरे छात्र ने यह भी लिखा कि बीएलओ का मतलब जो मर जाते हैं उनकी अस्थियों को नदी में बहा देते हैं, उन्हें बूथ लेवल अधिकारी कहते हैं। शिक्षक नेता विजय सोनी ने कहा कि 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को इतनी समझ नहीं होती, उनकी उम्र 10 से 11 साल होती है। क्या 5वीं कक्षा के छात्र छात्रा चुनावी कार्यों की समझ रख सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ने भी 18 साल से ऊपर के बच्चों को वोट डालने का अधिकार दिया है। ऐसे में बच्चों से पूछे गए सवाल और बच्चों द्वारा दिए गए जवाब सार्वजनिक होने पर हमारी शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलते हुए बड़ा सवाल खड़ा करता है। शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के पंजीयक बजरंग लाल ने राजस्थान के जिला शिक्षा अधिकारी और प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान के सभी प्राचार्य और अजमेर सहित प्रदेश के सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2024 के मूल्यांकन की मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिए हैं कि मूल्यांकन कार्य अनिवार्य रूप से 13 मई 2024 तक पूरे किए जाए और 14 मई तक ऑनलाइन अंक प्रविष्टि का कार्य पूरा किया जाए। सार्वजनिक गौशाला स्टेशन रोड तेज मंडी अलवर में सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से गरीब परिवार के 8 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें गौशाला परिवार एवं शहर के गणमान्य एवं शहर के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में गौशाला के अध्यक्ष अजय अग्रवाल, सतीश भाटिया, जोगेंद्र कोचर आदि मौजूद रहे। बारात की निकासी बर्फ खाना रोड महावर धर्मशाला से 8 दूल्हों की निकासी घोड़ी ढोल नगाड़ा डीजे के साथ की गई। बारात की निकासी स्टेशन रोड होते हुए गौशाला पहुंची, वहां तोरण की रस्म कराई गई। उसके पश्चात दूल्हा दुल्हन का वरमाला महोत्सव कार्यक्रम कराया गया एवं फेरे की रस्म कराई गई। वही सभी को घरेलू सम्मान, बेड, अलमारी आदि सभी सामान दिया गया। आखा तीज के शुभ अवसर पर विवाह संपन्न, जिसमें अन्य बाहर से आए लोगों ने कन्यादान के, किसी ने दान के रूप में फल वितरण किया तो किसी ने फ्रूट आदि वितरण किए गए। बारात के स्वागत के बाद सभी को समिति की ओर से खाना उपलब्ध कराया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 8 निर्धन कन्या और 8 जोड़ों को अपना आशीर्वाद दिया। अलवर से संवाददाता रूपेश शर्मा की रिपोर्ट। जय सनातन धर्म। हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट के सतीश भाटिया जी के द्वारा ये सामूहिक विवाह जो कार्यक्रम है ये बहुत सराहनीय, प्रशंसनीय है, क्योंकि अक्षय तृतीया तिथि, अक्षय का मतलब है जिसका कभी क्षय नहीं, वो अक्षय तृतीया आज के दिन ही अन्नपूर्णा माँ का जन्म हुआ है और आज अक्षय तृतीया को ही ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का भी जन्म दिन है। तो अक्षय तृतीया आखा तीज बोलते हैं, ये बहुत बड़ा पर्व है। जैसे हमारे होली दिवाली उससे बड़ा पर्व है और आज के दिन कन्याओं का दान और एक सामूहिक विवाह बहुत गौरवशाली। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। मथुराधीश प्रभु के मनमोहक स्वरूप को निहारने के लिए लगा भक्तों का तांता। शुद्धाद्वैत प्रथम पीठ श्री बड़े मथुराधीश मंदिर पर मना चंदन महोत्सव। 7 जोड़े परिणाई सूत्र में बंधे सामाजिक कृतियों के विरुद्ध क्रिया संकल्प। धोबी समाज का कोटा में 24वां विवाह सम्मेलन संपन्न। 29 वर्षीय युवक का पत्थरों से पीट-पीटकर मर्डर। एसपी सहित पुलिस अधिकारी पहुंचे मौके पर, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप।
सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा सर्वविख्यातिया 8 निधन कन्याओं का सामूहिक विवाह धूमधाम से किया गया। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।